बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन साउथ की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 राज्यों के दौरे पर हैं। तमिलनाडु और केरल का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तमिलनाडु के मदुरथकम में जनसभा को संबोधित करेंगे और केरल को विकास योजनाओं की सौगात आज देने जा रहे हैं। 4 नई रेल सेवाओं को हरी झंडी भी प्रधानमंत्री दिखाएंगे और 3 अमृत भारत एक्सप्रेस और 1 यात्री ट्रेन भी इसमें शामिल है। तो केरल और तमिलनाडु, आज इन दोनों ही राज्यों में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी रहेगी और यहां पर विकास परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं। कुल मिलाकर इसी साल इन दोनों ही राज्यों में चुनाव है और उससे पहले पूरी ताकत बीजेपी की ओर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लगाई जा रही है कि आखिर कैसे जनता को साधा जाए। और आज विकास परियोजनाओं की बयार बहती हुई दोनों ही राज्यों में नजर आने वाली है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल में भी मौजूद रहेंगे और तमिलनाडु में भी उनकी मौजूदगी होगी और यहां पर कई विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात देंगे। तो दोनों ही राज्य चुनावी राज्य हैं और ऐसे में साउथ पर देखिए पहले से ही बीजेपी का फोकस रहा है और साउथ को साधना इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए, और ऐसे में तैयारियां शुरू हो चुकी है। तो प्रधानमंत्री मोदी का मिशन साउथ है और 2 चुनावी राज्यों केरल और तमिलनाडु का आज दौरा करेंगे। तिरुवनंतपुरम में कई प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन और शिलान्यास आज प्रधानमंत्री करने वाले हैं। इसके अलावा तमिलनाडु से एनडीए के चुनाव अभियान की शुरुआत आज हो जाएगी। वहीं आज मदुरथकम में एक बड़ी चुनावी रैली को भी संबोधित प्रधानमंत्री करेंगे। केरल में भी अगले 5 महीने में चुनाव होने हैं और ये दोनों ही जो राज्य हैं वो बीजेपी के लिए बहुत ही ज्यादा अहम है और खास है और इसलिए फोकस पहले से ही बीजेपी का इस बार है कि साउथ पर किस तरीके से कमान को मजबूत किया जाए। और ऐसे में केरल और साथ ही साथ तमिलनाडु में जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी होगी तो जब संबोधन होता है तो वहां से क्या संदेश देने की कोशिश होती है ये देखना बहुत अहम होगा। लेकिन अहम इसलिए भी है क्योंकि इन दोनों ही राज्यों में चुनाव से पहले विकास की सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। केरल और तमिलनाडु, और देखिए तमिलनाडु की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अब पिछली बार भी हमने देखा था ताकत पूरी तरीके से लगाई गई थी, केरल में भी लगाई गई थी, लेकिन जो नतीजे हैं वो उस मुताबिक नहीं आए जितनी कोशिश हुई थी बीजेपी की तरफ से। लेकिन इस बार पूरा फोकस है कि चुनावी समीकरण को पहले से साधा जाए और यही वजह है कि फूक फूक कर इस वक्त बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, रणनीति तैयार कर रही है कि साउथ पर कैसे अब कमान बनाई जाए और यही वजह है कि मिशन साउथ पर पूरा फोकस इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और बीजेपी का। और राजकिरण संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राजकिरण, आज 2 राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे, केरल, तमिलनाडु, कितने बजे, कहां उनकी मौजूदगी और क्या कार्यक्रम, विस्तार से बताइए। जी हाँ, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण के यात्रा पे है। खासतौर पर केरला और तमिलनाडु, ये 2 राज्यों में आज पीएम मोदी के कई सारे प्रोग्राम्स हैं। बात करते हैं केरला की। केरला में आज प्रधानमंत्री 4 ट्रेन्स को यहाँ पर लॉन्च करने वाले हैं, इनॉग्रेशन करने वाले हैं, जहाँ पर एक तिरुवनंतपुरम से 3 अमृत भारत एक्सप्रेस और 1 पैसेंजर एक्सप्रेस को यहाँ से इनॉग्रेशन करने वाले हैं, जो दक्षिण भारत के 5 राज्यों में जो कनेक्टिविटी काफी अच्छा इस 4 ट्रेनों के इनॉग्रेशन की वजह से ये 5 दक्षिण राज्यों में अच्छे कनेक्टिविटी मिलेगा। यहाँ से बिजनेस भी होगा और पैसेंजर्स को भी कई सारे सहूलत होंगे। तो यहाँ पर जो आगे जिस तरह से आप कह रहे हैं कि चुनाव यहाँ पर होने वाले हैं, केरला में 6 महीने के बाद चुनाव है, तमिलनाडु में भी यहाँ पर कुछ ही महीनों में चुनाव है। तो यहाँ पर चुनाव को नजर में रखते हुए बीजेपी कई दिनों से अपन देखे हैं कि पिछले 1 साल से ग्राउंड यहाँ पर प्रिपेयर करते हुए नजर आ रही है। चाहे वो केरला के रिसेंटली म्युनिसिपल इलेक्शन में, केरला के इतिहास में पहली बार कोई म्युनिसिपल इलेक्शन में बीजेपी ने अपना झंडा गाड़ा है। मतलब यहाँ पर ऐसी कुछ साल के नीचे ऐसी थी, बीजेपी का कोई कार्यकर्ता भी ज्यादातर यहाँ पर नहीं दिखते थे, मगर आज के दिन जो केरला म्युनिसिपल इलेक्शन में अपनी खुद की मेयर बनाई
ये काम साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। पिछले 5 साल के नीचे जब यहाँ पर असेंबली इलेक्शन हुआ था केरला में, उस समय में भी बहुत सारा कोशिश किया गया है। तमिलनाडु में भी काफी प्रेशर डाला गया था, मगर उस समय जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे बीजेपी की तरफ से जी। उतना रुझान आया नहीं था। मगर अभी पूरी तरह से कंसंट्रेशन है खास तौर पर, क्योंकि दक्षिण भारत के राज्यों पे यहाँ पर देखा गया तो नॉर्थ का सिचुएशन अलग रहता है, साउथ का सिचुएशन। यहाँ पर खास तौर पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर ज्यादातर कंसंट्रेट किया जा रहा है, चाहे वो तमिलनाडु हो या केरला हो या आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और कर्नाटका। ये 5 राज्यों में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पिछले 2-3 साल में आप देखा गया तो करोड़ों रुपए का, लाखों करोड़ों रुपए का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। नए नए इंडस्ट्री यहाँ पर लाया जा रहा है, नया रेल्स यहाँ पर दिया जा रहा है और कई सारे एविएशन प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पर आए हैं। तो अभी इस मिशन साउथ को लेकर बीजेपी काफी सीरियस है। इस बार कोई भी मौका नहीं देना चाहते हैं, कोई भी छूट नहीं करना चाहते हैं। तो पूरी तरह तैयारी से पिछले 4 साल से ही यहाँ पर मिशन साउथ की बीजेपी की तैयारी चल रही है। कुछ और महीने में, 6 महीने के बाद यहाँ पर केरला में इलेक्शंस होने वाले हैं। तो अभी ये इस तरह के नए प्रोजेक्ट्स को लाना और वोट यहाँ के लोगों को अट्रैक्ट करना, मतलब बीजेपी अगर सरकार बनाती है, अगर बनाती है तो किस तरह की डेवलपमेंट आगे होगा, इस तरह से एक मॉडल दिखाने के लिए पूरी तरह से कोशिश किया जा रहा है। उसके बाद तमिलनाडु में जाएंगे। तमिलनाडु में पब्लिक मीटिंग करने वाले हैं। आप देख सकते हैं पिछले कुछ दिनों से काफी सारा कंट्रोवर्सी बीजेपी के तरफ से पे आरोप प्रत्यारोप, स्टालिन पार्टी, डीएमके पार्टी हो या बीजेपी के तरफ से आरोप प्रत्यारोप के ऊपर कई सारे कंट्रोवर्सी चल रहे हैं। आज देखना है कि आगे बीजेपी पीएम मोदी के बाद क्या कहने वाले हैं तमिलनाडु में, किस तरह की बयान वहां पर, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। कई सारे कंट्रोवर्सीज चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी को रिलीजियस पार्टी बताया गया है। बीजेपी आने से डेवलपमेंट रुका जाएगा, कम्युनलाइज होगा, कम्युनल टेंशंस बढ़ेंगे। इस तरह से बयान स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री दिए हैं। क्या पीएम मोदी इसके ऊपर कुछ रिएक्ट करने वाले हैं, किस तरह से यहाँ पर बात करने हैं, कौन से मुद्दे पर बात करने वाले? बिल्कुल राजकिरण, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उनका संबोधन होता है तो हर कोई सुनने का इंतजार करता है कि आखिर अपने बयानों के जरिए क्या कहते हैं। लेकिन जो आपने काम गिनवाए कि इन बीते 4 सालों में बीजेपी की ओर से कई यहाँ पर काम किए गए हैं, खास करके देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी कई ऐसे प्रोजेक्ट जिसका शिलान्यास भी किया गया, उद्घाटन भी किया गया। ऐसे में अगर हम जमीनी स्तर की बात करते हैं तो पहले के मुकाबले अब बीजेपी की स्थिति दोनों ही राज्यों में क्या नजर आ रही है? पहले के मुकाबले अभी देखा गया तो पिछले 5 साल की जो बात कर रहे हैं, पिछले 5 साल के पहले तो यहाँ पर उतना ज्यादा कार्यकर्ता का जोश भी नहीं दिखता था, क्योंकि बीजेपी बस दक्षिण भारत पे, जैसे तमिलनाडु की बात हम कर रहे हैं, तमिलनाडु में ज्यादा तो कुछ नहीं था 5 साल के नीचे। जिस तरह से बीजेपी अभी काम करते हुए आ रही है, संघ आरएसएस को साथ लेते हुए, पिछले 5 साल में तकरीबन 1000 से भी ज्यादा शाखाएं तमिलनाडु में नए स्टैब्लिश किए हैं। यहाँ पर ग्राउंड वर्क आप देख सकते हैं कि बीजेपी किस तरह से ग्राउंड लेवल, मतलब जो रूट लेवल के कार्यकर्ता है उनसे जुड़े हुए हैं। पिछले 1000 शाखाएं, मतलब आप सोच सकते हैं बीजेपी अपना प्लानिंग पिछले 5 साल 4 साल, जिस तरह से इलेक्शन, तमिलनाडु के इलेक्शन होने के बाद ही स्टार्ट किया गया है कि शाखा यहाँ पर आरएसएस के शाखाएं लगाया जाना। और जिस तरह से दीपम रो, जो यहाँ पर दक्षिण भारत पे जो बीजेपी अभी इसको दीपम, जो कार्तिका दीपम को जलाने ऊपर पहाड़ के ऊपर जो दिया जलाने के लिए जो कंट्रोवर्सी हो रहा है, उसको लेके किस तरह से लोगों में भी, मतलब जो यहाँ पर कुछ चीजें ऐसे हैं जो एंटी हिंदुत्व के बात करते हैं, उन लोगों को एक्सपोज करना हो या हिंदुत्व का एजेंडा आगे लेकर जाना हो, इस तरह के चीजों को बहुत ज्यादा यहाँ पर बीजेपी आगे लेके जा रही है। बीजेपी खास तौर पर बीजेपी दीपम रो को लेके काफी सीरियस थी, कोर्ट को भी अप्रोच हुई है और वहां पर कुछ लोगों की ये दीपम कार्तिका दीपोत्सवम को लेके कुछ लोगों की भी मौत हुई है। तो ये कंट्रोवर्सी काफी ज्यादा हुआ था। मतलब आज देख सकते हैं कुछ दिन पहले बीजेपी को ज्यादा यहाँ पर कुछ मतलब उतना इफेक्ट नहीं दिख रहा था बीजेपी का, मगर अभी फिलहाल के लिए जमीनी स्तर पर यहाँ पर बीजेपी कंपैरेटिव 5 साल के नीचे यहाँ पर अभी बीजेपी का तो थोड़ा बहुत तो हवा दिख रहा है, मगर ये कितना तक वोटर्स में बदलता है वो बोल नहीं सकते, क्योंकि जिस सपोर्टर्स तो बहुत ज्यादा दिखते हैं, मगर जब वोटों की बात आती है कितना तक इसको वोट बैंक
में कन्वर्ट हो पाता है वो आगे जाने के बाद ही पता चलता है। मगर जो बीजेपी का जो एजेंडा था, बीजेपी को दक्षिण भारत में जो आने का एजेंडा था, उसमें तो सक्सेस हुई है बीजेपी जमीनी स्तर पर। तमिलनाडु में एक समय होता था, तमिलनाडु में बीजेपी का कोई कार्यकर्ता नहीं था, सिर्फ गिने चुने कुछ लीडर्स रहते थे। मगर आज के दिन प्रॉपरली ग्राउंड पे देखा गया तो खुद के कार्यकर्ता है, खुद का ग्राउंड मजबूत, कुछ जगहों पर कुछ का बीजेपी का ग्राउंड मजबूत होते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि और जो आपने बात कही राजकिरण कि देखिए हमेशा चुनाव से पहले देखा जाता है कि लोगों का समर्थन मिलता है, लेकिन नतीजे कुछ और निकलकर सामने आते हैं। ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती होगी कि जो समर्थन मिलता है उसे कैसे वोटों में कन्वर्ट किया जाए। बहुत शुक्रिया राजकिरण तमाम जानकारी देने के लिए।